Welcome friends. In this video, we'll study about 17th Constitutional Amendment Act 1964. 17th Amendment Act 20 जून 1964 को इम्प्लीमेंट हुआ। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31 के क्लॉज ए और शेड्यूल 9 को अमेंड किया। आर्टिकल 31 के क्लॉज ए में यह अमेंडमेंट किया गया कि अगर गवर्नमेंट पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज होने वाले लैंड को एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट को उसका फेयर कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट देना होगा। इसके साथ ही आर्टिकल 31 के सब क्लॉज ए में एक और क्लॉज ऐड किया गया। स्टेट का मीनिंग अलग अलग स्टेट्स में अलग तरीके से डिफाइन किया गया और स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जो लैंड ट्रांसफर हुआ उसकी वजह से एक ही स्टेट के अलग अलग रीजन्स में भी स्टेट का मीनिंग अलग था। बहुत से लैंड रिफॉर्म लॉज ऐसे होते हैं जो किसी स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं। कई स्टेट के लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को इसीलिए इनवैलिडेट किया गया क्योंकि वो आर्टिकल 31 के क्लॉज ए के प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आते थे। आर्टिकल 31 के क्लॉज ए के थ्रू गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और कोई भी पर्सन इस एक्विजिशन को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से आर्टिकल 31 के क्लॉज ए में जो स्टेट का डेफिनेशन है उसे एक्सपेंड किया गया। स्टेट मतलब जो लैंड टेन्योर से रिलेटेड लोकल लॉज में मेंशन है और इसमें ये भी स्टेट्स आती है जैसे कोई जागीर, इनाम, मुआफी या इसी तरह का कोई और ग्रांट और जन्मम राइट्स केरल और मद्रास स्टेट में। हर वो लैंड जो रायतवाड़ी विलेज के अंडर है, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही हो या उससे रिलेटेड हो, जिसमें वेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पास्चर लैंड या वो लैंड भी आती है जहाँ पर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स या विलेज आर्टिसंस ने ऑक्यूपाई की हो। स्टेट की डेफिनेशन को एक्सपेंड करने के साथ ही 9th शेड्यूल को भी अमेंड किया गया। 9th शेड्यूल में 44 लैंड रिलेटेड अलग अलग स्टेट के लॉज को ऐड किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट 1961, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1953। 9th शेड्यूल में कई स्टेट के लॉज ऐड किए गए जो अलग अलग लैंड रूल्स के एस्पेक्ट्स को कवर करते थे, जैसे आंध्र प्रदेश में एक पर्सन के पास कितनी लैंड हो सकती है, तेलंगाना में फार्म लैंड के लिए रेंटल और अप्रूवल रूल्स, गुजरात में कुछ लैंड ओनरशिप राइट्स को रोकने वाले लॉज और महाराष्ट्र में लैंड रूल्स में चेंजेस। इन लॉज को 9th शेड्यूल में ऐड करने का पर्पस ये था ताकि इन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिल सके और इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सके। सो टू कंक्लूड, 17th अमेंडमेंट का पर्पस लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को और बेटर बनाना और 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड लॉज का स्कोप बढ़ाना था। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट स्टेट की पावर और इंडिविजुअल राइट्स के बीच बैलेंस बनाता है।